अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ब्रांड से अप्रूवल किस तरह लेते हैं, क्योंकि ब्रांड से अप्रूवल लेना होलसेल में सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पूरा का पूरा होलसेल मॉडल सिर्फ दो चीज़ों पर बेस करता है। ये बात मैंने अपने लेक्चर में भी बताई थी कि आपके पास अगर बाय बॉक्स है तब, और आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है तब। सिर्फ ये दो चीजें अगर आपको सपोर्ट कर जाती है तो पूरा का पूरा होलसेल मॉडल आपके हक में चला जाता है। पूरा का पूरा आप उस पर काम इजीली कर सकते हैं। आपको आपका 95% 90% काम हो चुका होता है, क्योंकि प्रोडक्ट हंट करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, प्रोडक्ट लिस्ट करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, वे टू लिस्ट होता है। इन दो टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि ब्रांड अप्रूवल ही नहीं देते। और जब तक ब्रांड अप्रूवल ही नहीं देंगे तो हम फिर उससे आगे रीसेल कर ही नहीं सकते। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ब्रांड से अप्रूवल ले सकते हो, और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा एक एक स्टेप के साथ। और आपके लिए एक गिफ्ट भी होगा कि मैं आपको एक टेम्पलेट भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप ब्रांड से अप्रूवल ले सकते हो, और उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं, ये चीज होती है। ये शीट्स थी जब मैंने अपने ट्यूटोरियल्स बनाए थे, जो मेरे यूट्यूब पर अभी है, प्लेलिस्ट है मेरी पूरी, कोर्स है पूरा होलसेल का, आप वो भी देख सकते हो। तब मैंने ये ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाले थे। ये डिस्ट्रीब्यूटर निकाला था और ये ब्रांड निकाला था। तो हम इसी के ऊपर समझेंगे कि इनसे किस तरह ब्रांड्स से अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है। हमारे पास ये एक टेम्पलेट होता है। ये टेम्पलेट हमें ईमेल करनी पड़ती है ब्रांड्स को। ठीक है। जब हम ब्रांड्स को ईमेल करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, और ये फॉर्मेट सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि अगर ये सही नहीं होता तो ब्रांड्स के पास एक दिन में हजारों की तादाद में ईमेल्स आती है। तो वो फ्रस्ट्रेट होके कि बहुत ज्यादा ईमेल्स है और ये करके वो इग्नोर भी कर देते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ब्रांड्स के पास यहाँ पर चली जाती है, आप ईमेल करते हो तो उनके पास ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पर चली जाती है। तो वो उन्हें सील नहीं कर पाते, उनके सामने नहीं आती, या कुछ भी ऐसा होता है कि वो देख नहीं पाते। एक टाइम में अगर 500 1000 ईमेल आ रही है एक दिन में, तो जब वो खोलते हैं तो वो देखते हैं इतनी सारी ईमेल तो आपकी नीचे रह जाती है या ड्राफ्ट में चली जाती है, तो इस वजह से भी वो देख नहीं पाते। ठीक है। ये टोटल फॉर्मेट आपको मैं बताता हूँ, अभी समझाता भी हूँ कि कैसे क्या है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कूल करने के लिए एक लाइन लिखनी होगी। होप सो माई ईमेल्स फाइंड यू वेल। यहाँ पर लिखना है आपको अपना नाम। माई नेम इज, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे कि आप किस कंपनी, क्या आपकी जो एलएलसी होती है, जो आपकी कंपनी का नाम होता है, जो एलएलसी जिस नाम से आपकी बनी होती है, आपको यहाँ पर वो नाम लिखना होगा। ठीक है। अगर आप पीए हो तो आप कंपनी का नाम लिखोगे, फिर आप सीईओ भी लिखोगे। अगर आप खुद सेलर हो, आप खुद अप्रूवल ले रहे हो, तो आप लिखो आई एम द सीईओ ऑफ यूएसए बेस्ड कंपनी, और एलएलसी का नाम लिखो अपना आगे, और आगे चले। अब यहाँ से हमारा पैराग्राफ शुरू होता है। वी आर कंसल्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आपका टेम्पलेट, अगर ईमेल टेम्पलेट हम एआई से बनवा के या किसी चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट डालें और वो हमें पूरा टेम्पलेट बना के दे दे, तो अप्रूवल नहीं मिलते। आप जितनी भी कोशिश कर लो अप्रूवल नहीं देगा, जब तक कोई एक प्रोफेशनल टेम्पलेट आपके, क्योंकि ईमेल्स वो जो चैट जीपीटी बना के देगा, जो एआई टूल बना के देगा, वो डेली, ब्रांड्स जो है डेली थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स वो देखते हैं, जो एआई से बनाई हुई होती है। तो उन्हें साफ पता चल जाता है, वर्डिंग में निकल के आ जाता है कि एआई से बना हुआ है। तो वो उसको इतना ज्यादा देखते नहीं है कि वो टाइम वेस्ट समझते हैं कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि एआई से एक प्रॉम्प्ट डाल के और टेम्पलेट बनवाना कोई बच्चा भी बना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। जो दिल से बातें लिखी जाती है वो इस तरह की होती है, और वो फिर ज्यादा ब्रांड का ट्रस्ट भी होता है कि ये बंदा जेन्युइन है और उसको अप्रूवल दिया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले लिखनी है, वी आर कंसल्टिंग सीकिंग इनोवेटिव इन हाई, आपकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और हम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हुए आपके प्रोडक्ट से, और हम आपके प्रोडक्ट को आगे
बेचना चाहते हैं, आपके साथ होलसेल पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपको ये पैराग्राफ में लिखना है। वी आर गेमिंग सेटल होलसेल अकाउंट, हम आपके साथ होलसेल अकाउंट बनाना चाहते हैं, होलसेल पार्टनरशिप पर हम फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ, आपके ब्रांड को लेके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है, वो आता है ये 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स आपको हर ईमेल में, जो भी आप ईमेल लिख रहे हो, आप ये वाला फॉर्मेट ले रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो, आपको ये 5 पॉइंट ब्रांड से क्लियर करने सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं ये 5 पॉइंट। सबसे पहले कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स एंड क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अस टू ओपन अ होलसेल अकाउंट। क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्राइटेरिया होगा आप लोगों का, जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है कि हम आप लोगों के साथ होलसेल अकाउंट खोल सके। तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा, वो आपको इसका आंसर देंगे। सेकंड होगा कि आप प्रोडक्ट कैटलॉग विद होलसेल प्राइसिंग, आपकी जो होल आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, आप वो इन्वेंट्री लिस्ट जिसे कहा जाता है, आप वो हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है। तीसरी आती है मिनिमम परचेज क्वांटिटी। इसको एमओक्यू भी बोला जाता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम परचेज क्वांटिटी। एमओक्यू आप लोगों का कितना होगा, आप कितना एमओक्यू देंगे, और आपकी शिपिंग डिटेल्स क्या होंगी, किस डिटेल्स के थ्रू, किस शिपिंग के थ्रू आप हमें शिप करोगे। ऐसे होता है ना कि EXW होता है, FOB होता है, DDP होता है, DAP होता है। ये शिपिंग टर्म्स होती है, शिपिंग मेथड होते हैं। तो आप किस मेथड के थ्रू आप हमारी इन्वेंट्री को शिप करोगे। थर्ड क्वेश्चन ये होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब नंबर फोर्थ, जो इन पांचों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये डू यू अलाउ योर होलसेल पार्टनर्स टू सेल ऑन Amazon। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो, आप अगर उनको बोलोगे ना हमें अप्रूवल चाहिए, हम ई कॉमर्स कर रहे हैं और हम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स को, आपको अप्रूवल दे देंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब आप उनकी प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करोगे या अमेजोन को बेचने चाहोगे, और अगर उनकी नजर में वो चीज आ गई कि आपने अमेजोन पे उसे सेल कर दिया उस ब्रांड को, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और वो ना कि सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करता है, वो अमेजोन पे जाके आपकी रिपोर्ट करता है। फिर अमेजोन जब रिव्यू करता है आपके अकाउंट को, तो अमेजोन डायरेक्टली आपका अकाउंट सस्पेंड करता है। ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी पूछनी। आधे से ज्यादा ब्रांड ऐसे होते हैं जो अमेजोन पे सेल करना अलाउ नहीं करते, और वो कुछ रीजंस की वजह से, वो एक लंबा टॉपिक होगा, मैं आपको आगे कभी फिर फुर्सत में समझाऊंगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। बस आप अभी ये समझे कि आप लोगों को ये एक पॉइंट लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कि क्या आप लोग अलाउ करते हो अमेजोन पर अपने ब्रांड को सेल करना। मैं आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करना चाहता हूँ। अगर आप लिखोगे सिर्फ ई कॉमर्स या ऑनलाइन, तो वो समझेंगे शॉपिफाई पे बेचना चाहते हो, ईबे पे बेचना चाहते हो, एटसी पे, कहीं भी आप ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा है, आप कहीं भी बेचना चाहते हो, तो वो ये समझेंगे। आपको यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन करना होगा कि मैं अमेजोन पे आपके ब्रांड को सेल करना चाहता हूँ, क्या ये आप अलाउ करते हो। अगर वो अलाउ करेंगे तो वो आपको बता देंगे, अगर वो आपको मना करेंगे तो ये एक सेफ साइड हो जाएगी। और फिर आपका आएगा पांचवा पॉइंट, डू यू प्रोवाइड लेबलिंग सर्विसेज फॉर द प्रोडक्ट्स। क्या आप लोग लेबलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ये सबसे पूछना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होगा, क्योंकि अगर ये हमें लेबलिंग सर्विसेज नहीं देते, जिस ब्रांड से हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं, जिससे हमने इन्वेंट्री अपनी बाय की है, अगर वो हमें लेबलिंग सर्विसेज नहीं देते, तो हमें एक 3PL सर्विस लेनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के पास हमें जाना पड़ेगा, उसे हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि आप हमारे इन्वेंट्री पर लेबलिंग करो, एंड देन आप हमारी पूरी इन्वेंट्री को आप अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना। जब हम ब्रांड से सामान ले लेते हैं ना, अगर उस पे लेबलिंग वगैरह सब हुई भी होती है, तो हम डायरेक्टली उसे अमेजोन के वेयर हाउस में शेयर कर डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लेबलिंग नहीं हुई भी होती, तो अगर हम डायरेक्टली अमेजोन के पास भेजेंगे, तो अमेजोन को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किसकी इन्वेंट्री है। तो वो फिर स्क्रैप में ही जाएगी वो, और फिर वो बिकेगी नहीं, और फिर अमेजोन भी उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है। आपको फिर एक लेबलिंग सर्विसेज चाहिए होती है। फिर आप अपनी उस इन्वेंट्री को, आपने जो ब्रांड से ली और ब्रांड ने उस पर लेबलिंग नहीं की, तो आप 3PL वाले के पास उस पूरी इन्वेंट्री को अपनी भेजते हो। ठीक है। फिर वो आपकी इन्वेंट्री पर लेबलिंग करता है,
आपको लेबलिंग सर्विसेज देता है। उसके बाद आपकी पूरी इन्वेंट्री को तैयार करके जब वो रेडी टू शिप होती है, तब वो आपकी पूरी की पूरी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर देता है। ठीक है। तो आप लोगों को ये पॉइंट भी पूछना है कि क्या आप लोग सर्विसेज देते हो लेबलिंग की या नहीं देते। तो ये 5 पॉइंट हो गए जो आप लोगों को क्लियर करने सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। उसके बाद आप लिखोगे वी आर रेडी टू सबमिट एनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एज नीड। हम तैयार हैं, जो भी जरूरी और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो इंफॉर्मेशन जरूरी है जो आपको चाहिए, हम वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेस्ट रिगार्ड्स में अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं ये आपको प्रोवाइड करनी जरूरी होंगी। जरूरी इसलिए होंगी क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं, इससे ब्रांड का, या आप किसी को भी ईमेल कर रहे हो, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये कोई ऐसे ही बंदा नहीं उठ के आ गया जिसने बोला कि ब्रांड अप्रूवल दे दो। इसकी बाकायदा एक कंपनी है। तो आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम मेंशन करना होगा जो आपने यहाँ पर किया था। ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नेम मेंशन करना है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर, जो आपका बिजनेस फोन नंबर होगा, आपको यहाँ पर वो मेंशन करना होगा। यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन करना होगा। अब एड्रेस अकॉर्डिंग टू यू के, अगर आप लोग लेबलिंग सर्विसेज ब्रांड की तरफ से ही मिल रही है आपको, तो आप एड्रेस डायरेक्ट अपने वेयर हाउस का डाल सकते हो। अगर आपको सर्विसेज 3PL सर्विसेज चाहिए होंगी, तो आप अपने 3PL वाले का एड्रेस भी डाल सकते हो। यहाँ पे एड्रेस आप खुद डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करोगे, या अपनी वेबसाइट इनको बताओगे कि हमारे पास ये वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इसे रिव्यू करें। ताकि अगर वो रिव्यू करें तो उन्हें लगे कि कोई प्रोफेशनल है जिसने हमसे ब्रांड अप्रूवल मांगा है। ठीक है। और बिजनेस ईमेल, जो आपकी बिजनेस की ईमेल होगी, आपको यहाँ पर वो भी एंटर करनी होगी। और EIN नंबर होगा जो आपको LLC के साथ मिलता है। जब आप LLC फॉर्म करवाते हो ना, तो आपको ये EIN नंबर मिलता है जो आपको यहाँ डालना होगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगी मेरी पूरी बात, कि मैंने क्या समझाया। ये पूरा का पूरा बस ये फॉर्मेट होता है। आपको ये ईमेल टेम्पलेट होता है जो आप अप्रूवल के लिए यूज करते हो। अब ये फॉर्मेट आप पूरा कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा कि बिल्कुल जो जो वर्डिंग मैंने लिखी है बिल्कुल एक एक लफ्ज वही लिख दो। आप इसमें से अपनी वर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, वर्डिंग चेंज कर दो या थोड़ा बहुत चेंज करो। क्योंकि अगर एक ही ईमेल बहुत सारे लोग भेजेंगे किसी भी ब्रांड को, तो वो समझ जाएगा कि ये ईमेल तो हर तरफ से ही आ रही है, तो वो इग्नोर कर देगा। वो देखेगा भी तो इग्नोर कर देगा, वो बोलेगा कि नहीं, वो एक ही ईमेल ना 500 बंदों ने की है, तो फिर छोड़ दो। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। तो आपको अपनी वर्डिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे करके डालनी है। लेकिन आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन जो मैंने ये लिखे हैं, ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको ऐसे किस पूछने होंगे ब्रांड से, कि ये क्वेश्चन है, आप इनका हमें रिप्लाई कर दें, क्या ये आप करेंगे। तो वो आपको अच्छा गाइड इसमें कर देंगे। ठीक है। तो टोटल फॉर्मेट ये होता है। ये ईमेल टेम्पलेट मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फाइल खुल जाती है। ये वो था जो हमने ब्रांड की डिटेल्स, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर निकाले थे। आप मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, जिसमें मैंने ये पूरा कोर्स, होलसेल का कोर्स मैंने पूरा अपलोड किया है एक प्लेलिस्ट बना के। आप वो भी देख सकते हो कि मैंने किस तरह निकाला। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल मैंने सब कुछ बताया है कि किस तरह काम होता है होलसेल पर, आप किस तरह काम कर सकते हैं अमेजोन पर। ठीक है। तो ये हमारे पास ईमेल है उनकी। हम सिंपल इस ईमेल, ये वाली ईमेल पर उनने वो ईमेल टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट था, ये टेम्पलेट हम रेडी करके बिल्कुल इसमें जो एडिशन करना है वो करके, ये टेम्पलेट हम उन्हें शेयर करेंगे इस ईमेल पर। जो भी ब्रांड की ईमेल होगी, आपको पहले सबसे पहले ये इस तरह का आपको एक्सेल शीट बनानी होगी, जिसमें आप ब्रांड, अब उनकी वेबसाइट, उनका ईमेल, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप डालोगे। ब्रांड की निकालने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर की निकालोगे, वेबसाइट, ईमेल और कॉन्टेक्ट। एक डिस्ट्रीब्यूटर की, डिस्ट्रीब्यूटर टू की, डिस्ट्रीब्यूटर थ्री की, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोगों को मिलते जाएंगे, आप उन सब की डिटेल्स निकाल के एक एक्सेल शीट बनाओ आप प्रॉपर। उसके अंदर आप उन सब डिटेल्स को
उस पूरे के पूरे उस डेटा को आप एक जगह पर डाल दो। फिर आपको इजी होगा कि आपको काम करने में आसानी होगी कि आप सिंपल सिर्फ ईमेल पे क्लिक करोगे और आप ईमेल कर सकते हो उन्हें वो टेम्पलेट। ठीक है। तो आप यहाँ पर ईमेल, ये वाली ईमेल होगी, आप इन ईमेल पर वो टेम्पलेट आप कर सकते हो अप्रूवल के लिए। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिप्लाई नहीं करते, वो इग्नोर कर देते हैं, ईमेल इग्नोर कर देते हैं, या फिर वो देखते नहीं है, या ड्राफ्ट में चली जाती है, उनका भी कोई कसूर नहीं होता, ये ड्राफ्ट होता है, यहाँ पर चली जाती है, वो देख नहीं सकते, दिन में ज्यादा ईमेल वगैरह आ जाती है तो। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को छोड़ नहीं देना, आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि ब्रांड ने अप्रूवल ले लीजिए तो छोड़ दो या हम दोबारा कुछ करेंगे नहीं। आपको हर हफ्ते के बाद जब आपको 7 या 8 दिन हो जाए, आपने ईमेल भेजी, आपको 7 8 दिन हो गए, ब्रांड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप एक फॉलो अप मैसेज करो। एक फॉलो अप मैसेज कर दो कि मैंने आपको ईमेल भेजी थी इस डेट को, मैंने आपको ये ईमेल, इस ईमेल से मैंने आपको भेजी थी। तो वो चेक करेंगे आपके सामने, आपके सामने नहीं करेंगे तो आगे पीछे करेंगे जरूर कि इस ईमेल से हमें ईमेल आई है या नहीं आई। अगर वो देखेंगे तो फिर वो आपको रिप्लाई भी करेंगे, ऑब्वियसली आपको रिप्लाई करेंगे। तो आप एक फॉलो अप मैसेज करना, अगर एक हफ्ते तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो आप फॉलो अप मैसेज करना। और फॉलो अप मैसेज भी ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर लिया तो आपने छोड़ दिया, एक बार भी अगर रिप्लाई नहीं आया तो आपको फॉलो अप मैसेज करते रहना है जब तक वो आपको खुद मना ना कर दे। जब तक वो बोले ना कि हम नहीं, हम अप्रूवल दे ही नहीं रहे, हमारा अप्रूवल हो गया, हमने, हमें जिसको देने थे हमने दे दिए, जब तक वो आपको ये जुमला ना बोले, आप हर हफ्ते आप एक फॉलो अप मैसेज उन्हें करते रहें। और ये लिस्ट बनाने का मकसद यही होता है कि आपके सामने वो ब्रांड्स रहे कि जिसने आपको अप्रूवल के लिए आपको दोबारा रिप्लाई दिया या नहीं दिया, वो आपके सामने वो पूरी की पूरी लिस्ट रहे। ठीक है। ये तो हो गया ईमेल का मेथड जिससे आप अप्रूवल ले सकते हो ब्रांड से, ईमेल। अब आता है कॉन्टेक्ट। अगर आप लोग बहुत फ्लुएंट इंग्लिश है, आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, या आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना जानते हो अच्छे से, तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन होता है ना आप लोगों के लिए, वो कॉन्टेक्ट का होता है। क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली नंबर मिला के फ्रेंड को कॉल करते हो, और उनसे इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है यहाँ पे। आप डायरेक्ट कॉल करोगे, आप उन्हें बोलोगे कि ये हमारा ब्रांड है, हमारा ये हमारा मॉडल है बिजनेस का, हम होलसेल करते हैं अमेजोन पर, और हम आपके ब्रांड को, हमने आपका ब्रांड देखा, हमें आपका ब्रांड पसंद आया, हमें आपका ब्रांड समझ आया, हम इसे रीसेल करना चाहते हैं। तो वो आपको उसी में ही बता देंगे, कॉल पे ही आपको बता देंगे। अगर आप उन्हें बोलोगे कि मैं ईमेल कर देता हूँ आपको कॉन्टेक्ट में ही, तो आप ईमेल करोगे तो वो 90% चांस हो जाते हैं कि वो आपकी ईमेल देखेंगे, क्योंकि आपने उन्हें कॉल करके बोला है। तो ये एक ज्यादा अच्छा मेथड होता है कि अगर आप डायरेक्ट कॉल करके बोलते हो फ्रेंड्स को कि हमें अप्रूवल चाहिए, तो चांस होते हैं रिप्लाई अच्छा मिलने के, क्योंकि आपने कॉल की है, रिप्लाई तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कॉल अगर उन्होंने अटेंड कर ली तो। ठीक है। तो चांस में हो जाते हैं कि इन्होंने कॉल किए तो वाकई कुछ होगा। अगर वो फिर भी आपको बोले कि ईमेल करके हमें डिटेल्स में आप क्वेश्चंस पूछ लो, अगर वो आपको बोल देते कि हाँ जी हम आपको दे देते हैं कॉल पे भी, तो फिर भी आप उन्हें ईमेल करो और उन्हें बता दो कि मैंने आपको ईमेल किया, आप काइंडली वो रिव्यू कर लें, और उनके वो जो 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका आंसर आप मुझे कर दें। ठीक है। ये आपको करना जरूरी है। अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपकी ईमेल में आपको करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मसला आ रहा है, तो यहाँ पर ये इनकी अपनी वेबसाइट है। ठीक है। आपको उस ब्रांड की, उस डिस्ट्रीब्यूटर की जो भी वेबसाइट होगी, आपको उसको ओपन करना होगा। आप कहीं भी देखोगे, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी ना कॉन्टेक्ट का ऑप्शन होगा, हर वेबसाइट में होता है, ये लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस। आपको इस पे जाना है। ये रहा, ये जो फॉर्म होता है ना, ये जो फॉर्म है, आपको ये फिल करना है। आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है अपना, आपको सब्जेक्ट डालना है, आप क्या, किस वजह से आप इनसे बात कर रहे हो, फॉर ब्रांड अप्रूवल। यहाँ पर आपको अपना मैसेज डालना है पूरा, क्या क्या आप करना चाहते हो, वही टेम्पलेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अपना फर्स्ट नेम डालें, अपना लास्ट नेम डालें, अपना फोन नंबर डाल दें, और अपना ईमेल एड्रेस डाल के यहाँ पर सबमिट कर दें। अपनी स्टेट का नाम, सिटी, जिप कोड, ये सब कुछ आप कर सकते हो, और यहाँ से आप यस एंड एग्री करके
यहाँ से सबमिट भी कर सकते हो। ये भी एक मेथड होता है ब्रांड से अप्रूवल लेने का। तो ब्रांड से अप्रूवल लेने का ये भी एक कूल सा मेथड होता है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये तीन तरीके बता दिए ब्रांड से अप्रूवल लेने के कि आप किस तरह ब्रांड से अप्रूवल ले सकते हो। और मैंने आपके साथ ईमेल टेम्पलेट भी शेयर कर दिया कि क्या टेम्पलेट होता है। वैसे कोई करता नहीं है ये कि ईमेल टेम्पलेट ही शेयर कर दे। मैंने आप लोगों के साथ कर दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। आप वहां से कॉपी पेस्ट पूरा मत कीजिएगा, थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग चेंज कीजिएगा उसमें। ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप लोगों को एक एक यूनिक सा स्टाइल देखने को मिले, यूनिक रिप्लाई देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ तक ब्रांड अप्रूवल की बात हो गई। ये मैंने एक शीट ये भी बनवाई थी। अगर हम देखें तो ये क्राइटेरिया था, हमने ये प्रोडक्ट हंटिंग जब हमने की थी, मेरे जो लेक्चर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, जो कोर्स मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, प्लेलिस्ट है पूरी एक, उनमें मैंने ये इन डिटेल बताया था। ये जो मैंने ये डेटा निकाला हुआ है ये किस तरह निकलता है, और ये क्राइटेरिया हम लोगों ने पुट किया था, कहाँ पुट किया था, कैसे किया था। अगर आप लोग देखना चाहते हो और अमेजन होलसेल पूरा सीखना चाहते हो तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक डाउट जो आपके माइंड में है वो क्लियर होगा। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर ब्रांड्स की ब्रांड से अप्रूवल किस तरह लिया जाता है ये समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।